प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोग देखिए, ये नया क्वेश्चन है 2023 के प्रश्न पत्र से है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक ना। आगे आने वाली बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या अति लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, करा यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x धन 3y बराबर 5, 2x धन 3y बराबर 5, एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x धन ky बराबर 10, ठीक ना। ये दोनों समीकरण दिया है। कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या होगा, इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे, इसको इधर लाएंगे, पहले समीकरण इधर जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे। 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0, ये 4x धन ky ऋण 10 बराबर 0। इसको तुलना कराएंगे किससे, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, इसको a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से, ठीक ना। जब तुलना कराएंगे तो ध्यान दीजिए, मिलेगा क्या, a1 बराबर मिलेगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋण 5, ठीक। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर ऋण 5, ठीक। यहाँ a2 बराबर 4, b2 बराबर k और c2 बराबर ऋण 10, ठीक ना। अब ये जब पता चल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, जब ये पता चल गया तो समीकरण के अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या होता है उसको जानना है। तो अनेक हल होने का, अनेक हल होने का प्रतिबंध बराबर होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये होता है। इसी सूत्र में मान रख दीजिए, आ जाएगा k का मान, ठीक ना। a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 है, बटे जो है a2 का मान कितना है 4, बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान k बराबर c1 का मान -5 और c2 का मान कितना है ऋण 10, ठीक। अब काट दीजिए, ऋण से ऋण कट गया, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 2 का नम 2, 2 दूना 4, ठीक ना। अब क्या होगा, 1/2 बराबर 3 k बराबर 1/2, ठीक। अब इसको कैसे कराएंगे, अब इसको लिख सकते हैं 3 k बराबर 1/2 या k बराबर 3 दूना 6, ये आपका आ गया आंसर, ठीक। ये k का मान 6 आ गया, k का मान 6 आया, ठीक ना। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझे, ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि काश a बराबर 7/25, तो कह रहा है tan a ऋण धन काट a का मान, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज में, ठीक ना, कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है a है तो a ले लीजिए, कास a बराबर आधार बटे कर्ण, मान लीजिए a, यह a होगा, ये b होगा, c, ठीक ना। तो जो है आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हुआ, यही आधार है, तो आधार कितना हुआ 7 और कर्ण कितना हुआ ये 25, ठीक ना। तो हमको क्या जरूरत है यहाँ, ये कर्ण मालूम हो गया, ये आधार मालूम हो गया, तो लंब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि tan का मान निकालेंगे, काट का मान निकालेंगे तो जरूरत पड़ेगी। इसलिए लंब बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, कर्णी के अंदर ये कर्ण के वर्ग में से अर्थात 25 के वर्ग में से ये आधार के वर्ग को घटा देंगे, ठीक ना। तो कर्णी के अंदर ये 25 का वर्ग होता है 625 और ऋण 749 बराबर ये कर्णी के अंदर होगा ये जो है 576, 15 में से 6 9 जा 6, यहाँ बचा 1 11 हो जाएगा, 11 में 4 जा 7, यहाँ बचेगा आपका 5। 576 कितने का वर्ग होता है, ये 24 का, तो 24 गुणे 24 बराबर ये निकल के आएगा 24। ये हो गया कितना 24, ये कितना हो गया 24 हो गया ये। अब तीनों जब पता चल गया तो हमें जरूरत है tan A की, तो tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए LAL बटे KKA लाल बटे कका से आपका ये साइन है, ये कास है, ये टेन है, ठीक ना। साइन कास टेन ये जो है आपका टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 24, तो 24 बटे 7 आ गया। टेन ए बराबर कितना आया 24 बटे 7, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, काट ए बराबर टेन का उल्टा काट होता है, तो ये 7 बटे 24, 7 बटे 24। अब ये कह रहा है दोनों का योग क्या होगा, तो ये जो है जोड़ देंगे tan A धन काट A बराबर इसको ये 24 बटे 7 धन 7 बटे 24 बराबर क्या होगा, 24 का 24 में गुणा होगा, तो 24 का 24 में गुणा होगा तो ये 576 आएगा, 24 का वर्ग हो जाएगा, धन 7 का वर्ग इधर जुड़ेगा 7 बटे 49 हो जाएगा, बटे नीचे जो है 24 का 7 में गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा 2 और 7 गुना 14 और 14 15 16, ठीक है। कितना होगा 168। अभी कितना होगा 576 और 625 बटे 168, यही आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 625 बटे 168, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, अगर इसमें जो है ये BC क्या है, लंब है, लंब निकल जाएगा 24 आ गया, तो जब लंब निकल जाएगा तो tan A और काट A का मान अलग अलग निकालेंगे। काट A बराबर आधार बटे कर्ण होता है, tan A बराबर होगा लंब बटे आधार, और काट का क्या होगा, काट होता है आधार बटे लंब, ठीक है, उल्टा होता है, तो मान निकल गया, ठीक ना। ध्यान दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, अब तीसरा क्वेश्चन देखें आप लोग, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें आप लोग, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, समतल मैदान पर एक मीनार है, मान लीजिए यह AB है, ठीक ना। यह समतल मैदान पर इस मीनार की छाया मान लीजिए यहाँ C बिंदु पर हो गई, ठीक ना, की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुण करीब 3 गुनी है, तो सूर्य का कुंजन कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ से कोण बना रहे हैं, ये थीटा कोण आ रहा है, तो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुना है, तो मान लिया ऊंचाई बराबर h हो, क्या हो h हो। तो यदि यह h हो गया तो ये जो है छाया की उसकी ऊंचाई की छाया की लंबाई कितनी होगी, ये h करड़ी में 3 होगा, h करड़ी में 3 होगा, ठीक ना। क्या होगा h करड़ी में 3 होगा,
तो अब जब ये निकल गया, ये आपका आधार है और ये लंब है, तो लंब और आधार के अंतर्गत हम क्या जानते हैं, हम जो है tan को जानते हैं। tan का जो मान होता है हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसी में हम रख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, h बटे आधार कितना दिया है, h करड़ी में 3, तो h से h कट गया बराबर 1 बटे करड़ी में 3 आया। तो ये tan थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 बटे करड़ी में 3 का मान tan में कितना का होता है, tan 30 अंश का होता है। कितने का होता है, 30 अंश का होता है। तो tan ये जो है tan थीटा बराबर tan 30 अंश, तो tan इधर में मिल गया, tan इधर में मिल गया, तो थीटा बराबर 30 अंश। यही आपका आंसर हो जाएगा। थीटा का मान कितना होगा, 30 अंश। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक ना, होगा 30 अंश। कितना होगा, 30 अंश। जो थीटा का मान आया 30 अंश, वही सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, कर रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो 30 अंश होगा। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करिए। ये काटिए, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 छक्के 12, 36 दूना 72, फिर 2 से काटिए, 18 दूना 36, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 9। आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 48 3 3 बटे 24 को 4 आप लगा दो, 3 4 12 2 14 हो गया ना 144। तो ये जो है ये आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसको घात के रूप में लिख दीजिए, 2 पर 4 गुणे 3 पर 2। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो घात बराबर, घात कितना दिया, घातों का योगफल बराबर, ये 4 दिया है धन 2 दिया है बराबर 6। घातों का योगफल कितना होगा, 6 होगा। यही आपका आंसर है। ठीक ना, क्या ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण इतना 3x² ऋण 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा, ठीक ना, ये बराबर 0 है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, इसको जानकारी करना होगा। तो मूल समान होने का प्रतिबंध बराबर होता है b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac होता है। ठीक ना, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 जो है ac बराबर 0 होना चाहिए। तो ये उधर जाएगा तो b² बराबर 4ac। अब इसी में मान रख दीजिए, यहां पर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ये मानेंगे, उससे तुलना करेंगे। तो यह a का मान है, यह b का मान है, यह c का मान है। तो ये b का मान क्या है, ये ऋण 12 है। तो ऋण 12 का वर्ग कर दीजिए बराबर 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान m। तो 12 बढ़िया में 144 बराबर 4 3 12 m इधर लाएंगे बराबर 144
तो यम बराबर 144 बटे नीचे आएगा 12, 12 बढ़िया 144, यम का बराबर कितना आया 12, यम का मान कितना आया 12। ठीक है, इसी तरह से सवाल लग जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन 6वां दिया है, कह रहा है समीकरण 5x स्क्वायर ऋण 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूल का मतलब क्या है, मान लिया मूल अल्फा तथा बीटा हो तो योगफल क्या होगा, अल्फा तथा इसका जो है मूल अल्फा तथा बीटा हो तो योगफल क्या होगा, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, मूल का योगफल बराबर होता है सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा प्लस मूलों का योगफल कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी का मान ये होगा, पहले से ही माइनस लगाएंगे और बी का मान दिया हुआ है ऋण 3 बटे ए का मान हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा ऋण का धन ये 3 बटे 5 हो जाएगा। बहुत सरल है, ठीक ना। माइनस बी बटे ए होता है, ए का मान 5 है और बी का मान ऋण 3 है। तो ऋण पहले से ऋण 3 और 3 जो है ऋण 3 और उसके पहले ऋण, तो ऋण का धन हो गया 3 बटे 5 हो गया। ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन लगे। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन, कारा युगफल समीकरण इतना x प्लस 2y बराबर 70 और ये जो है 2x धन लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी समीकरण का हल न होने का प्रतिबंध जानना पड़ेगा। समीकरण के कोई भी हल न होने का प्रतिबंध जानना पड़ेगा। तो उसका क्या प्रतिबंध होता है, ठीक ना। कोई हल न होने का प्रतिबंध बराबर होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2। ठीक ना, ये होना चाहिए। तो अगर ये मिलता है तो निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, इसी से तुलना करेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है इसको बनाएंगे x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0। यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस लेमडा y माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा 2, c1 बराबर हो जाएगा ऋण 70। ठीक ना, यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा लेमडा और c2 बराबर हो जाएगा ऋण 35। ठीक है, इस तरह से इसमें मान रख देंगे। अब a1 का मान 1 बटे a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2 बटे b2 का मान लेमडा बराबर नॉट बराबर c1 का मान रखेंगे कितना, नॉट बराबर ये जो है a1 का मान c1 का मान ऋण 70 बटे c2 का मान ऋण 35। ठीक ना, ये नहीं बराबर है। यह 1 बटे 2 बराबर 2 बटे लेमडा नॉट बराबर ये ऋण से ऋण कट गया, 35 से 35 दूना 70 बराबर 2।
नहीं बराबर है, इसलिए शर्त मंजूर हो गया है। लेकिन यहाँ लेमडा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 2 बटे लेमडा बराबर 1/2, 1/2, तो लेमडा बराबर क्या होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, यही मान आ जाएगा। लेमडा का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 रखेंगे, अगर लेमडा का मान 4 रखें तो 2 एकम 2 दूना 4, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन का ये जो आंसर है वो सही है। लेमडा का मान कितना होगा 4 होगा, ये आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरह से ये क्वेश्चन 7 के 7 जो है आपको समझाया गया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।